जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग 366 क्वेश्चन देख लिए थे। 366 क्वेश्चन जो था अथर्ववेद का अनुवाद कराया था। किसने कराया था? तो मुगल वंश का ही शासक था दारा शिकोह, उसने ही अथर्ववेद का अनुवाद कराया था। तो ये क्वेश्चन को पहले देख लिए थे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और 368 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसका लेखक है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। और नेक्स्ट जो है, महाभाष्य किसका कृति है? तो पतंजलि का है। महाभाष्य जो है पतंजलि की कृति है। और नेक्स्ट जो है, कथा सरित सागर किसका है? तो सोमदेव का है। कथा सरित सागर जो है को किसने लिखा है? तो सोमदेव ने लिखा है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य और कौटिल्य विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही अर्थशास्त्र का बुक लिखा था जिसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ने। नीतिसार का लेखक जो है कामदंक है। मालवी का गिनिमित्रम का लेखक जो है कालिदास हैं। और नेक्स्ट जो है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। रामचरितमानस संध्याकर नंदी ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रदाई ने लिखा है। और राजतरंगिणी का लेखक जो है कल्हन है। राजतरंगिणी का संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से है। हितोपदेश जो है नारायण पंडित ने लिखा है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखा है। और किराता जो नियम जो है भारवी का है। और शिशुपाल वध जो है माद का है। और स्वप्नवास वदत्ता जो है भास का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कपूर मंजरी काव्य मीमांसा भुवन कोश जो है राजशेखर का है। और कामसूत्र जो है वात्स्यायन का है। और ब्रह्म सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त का है। और उत्तर रामचरित जो है भवभूति का है। अमरकोश अमर सिंह का है। और मेघदूत ऋतु संहार रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास का है। नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 391 नंबर क्वेश्चन, बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ब्राह्महीर है। सूत्र सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है खारवेल से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी वलश्री से है। और प्रयाग स्तंभ लेख का जो संबंध है समुद्रगुप्त से है। और एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंद गुप्त से है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से है। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें बार बार देखेंगे। और 401 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहा जाता है। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिनेस्टिक बोलते हैं। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पल्लावरम में पुरापाषाणीन कालीन औजार की खोज की थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसआई एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसको ध्यान से सुने। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? तो निर्याकस था, आनेसिक्रेटस था और आस्टोबुलस था। और सिकंदर जो था आया था जब, तो मगध में नंद वंश का शासक था और उनका लास्ट शासक घनानंद था, धनानंद। ठीक है। तो 405 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लिनी ने लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दीपवंश तथा महावंश जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। इसने यात्रा वृत्तांत लिखा था जिस यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला था।
तो रेहला किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। और इब्न बतूता ने जो रेहला पुस्तक लिखा था वो किस भाषा में था? तो अरबी भाषा में था। और मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी के पद पर नियुक्त किया था और बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 409 नंबर। ऋग्वेद कालीन नदियाँ जो है, ऋग्वेदीन कालीन नदियाँ के बारे में आप लोग जानेंगे और उनका विस्तृतता जो था ऋग्वेदीन कालीन नदियाँ था उन्हीं का नाम झेलम है। आस्किनी का चिनाव नाम है। पुरुषनी नदी का जो है नाम रावी नदी है। बिपाशा जो है ब्यास नदी को बोलते हैं। सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं और सुतदी जो है सतलज नदी को बोलते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? तो मैक्स मुलर जो है इतिहासकार थे, उन्होंने जो है आर्यों का जो मूल स्थान माना था मध्य एशिया माना था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, संभ्रांत। और नेक्स्ट जो है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 411 नंबर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ईसा पूर्व 6ठी सदी में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। तो 6ठी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा है जो कि 6ठी शताब्दी में था। और 6ठी शताब्दी में ही भगवान बुद्ध और महावीर थे। और महाजनपद के बारे में और उनकी राजधानी के बारे में आप जानते हैं। 16 महाजनपद के बारे में जानते हैं। काशी की राजधानी जो था वाराणसी था। कौशल का श्रावस्ती था जिसको अयोध्या बोलते हैं। अंग का जो था चंपा था जो कि भागलपुर व मुंगेर का क्षेत्र इसमें आता है। और मगध जो था राजगिरी, मगध की राजधानी राजगिरी और गिरिवर्ज 2 राजधानी था इनका। और बज्जी जो है वैशाली को बोलते हैं। मल्ल जो है कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर था। चेदी जिसको चेती बोलते हैं, इसकी राजधानी सुक्तिमती था। और वत्स्य कौशाम्बी था। पंचाल की जो राजधानी थी उत्तरी पंचाल थी। मत्स्य का जो है विराटनगर था। बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। सूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा थी। अस्मक जो है पोटन या पोटिल था। और अवंती जो है उत्तरी उज्जैनी था। और गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला था। और कंबोज जो है राजपुर हाटक कश्मीर में पड़ता है। कंबोज की जो 6ठी शताब्दी में राजधानी था राजपुर था। और कुरु जो है इंद्रप्रस्थ में मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा के क्षेत्र आते थे। तो कुरु का राजधानी कहाँ था? कुरु की राजधानी था इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट जो आप देखते हैं 414 नंबर क्वेश्चन। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का प्रथम शासक था। इसका कार्यकाल कितना था? 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व था। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कुनिक बोला जाता है। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी जिसे गिरिवर्ज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। और वर्षाकार जो है अजातशत्रु के मंत्री थे। अजातशत्रु का पुत्र उदायन था जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र गंगा और गंडक और सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। उदायन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे मगध की राजधानी, उसने मगध को राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। डायनोसियस किनके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। और अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 425 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो अशोक के अभिलेखों को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वो 3 वर्ग के बारे में अब हम लोग जानेंगे। पहला जो होता है शिलालेख हो जाता है, और दूसरा हो जाता है स्तंभ लेख, और तीसरा हो जाता है गुहा लेख। और 426 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सबसे प्रथम किसने शुरू किया था? तो सातवाहनों ने ही शुरू किया था। और भरूच सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। भरूच जो है गुजरात में है। भरूच जो है सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था कि विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख कौन है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है।
और 430 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब, अंतिम शक शासक कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय था। भारत में कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुजल कडफिसेस ने की थी। और कुषाण शासक भीम कडफिसेस ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो है अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी, इसी को पेशावर बोलते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। चरक जो था शल्य चिकित्सक था। और नेक्स्ट अब देखते हैं 435 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की। तो माध्यमिक सूत्र की रचना कौन किया? तो नागार्जुन ने किया था। और भारत का आइंस्टीन किसे बोला जाता है? तो नागार्जुन को ही बोला जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित और शोधरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण की रचना की। और नेक्स्ट आप देखते हैं 436 नंबर क्वेश्चन, वासुदेव सेकेंड कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो पूछ दे अगर सीधे सीधे एग्जाम में कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो निसंदेह वासुदेव सेकेंड ऑप्शन होगा। और दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो दूरी की परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। विस्थापन के बारे में आप जानेंगे। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच खास दिशा में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और नेक्स्ट 439 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेग जो है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और 440 नंबर है, त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 441 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को यानी s बराबर हो जाता है d/t, तो s बराबर d/t हो जाता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे 442 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो कोशिका से होती है। और हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? तो पदार्थ यानी मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी से बना है। हमारा ब्रह्मांड जो है पदार्थ एवं ऊर्जा से बना हुआ है। और 444 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बिहार ऐसा में पूछने की इसकी जो है प्रबल संभावना है। और 445 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो गोल्जी काय है। और 446 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। 447 में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यूमेरा ने किया था। और 448 नंबर क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 449 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 17S राइबोसोम पाया जाता है। 451 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? पैलाडे ने किया था। लाइसोसोम का जो खोज है डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 451 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? तो सिम्पनर ने किया था। 452 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज ही पाया जाता है। और शर्कराओं में सबसे मीठा शर्करा जो है शुगर कौन सा है? ये फ्रुक्टोज है। अब फ्रुक्टोज के कारण ही फल जो है मीठा होता है। और हींग क्या है? तो हींग जो है रेजिन है। पैक्टिन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। और नेक्स्ट 456 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। 457 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकोटीन यह तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त हो जाता है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो अब निकोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि निकोटीन जो है यह तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू की खेती में पूरे वर्ल्ड में चीन में सबसे ज़्यादा होता है। और भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती होती है। और कैफीन जो है यह कॉफ़ी के भुने बीजों से तथा चाय की पत्तियों में मिलता है। कैफीन तो चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। और केंद्रक जो होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रक की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट 460 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रिका का निर्माण कैसे होता है? तो गुणसूत्र क्रोमोसोम द्वारा होता है। 461 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था न्यूक्लिक अम्ल का।
और डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वाटसन, क्रिक एवं विल्सन को मिला था। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? तो वाटर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट जो है दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती है, पाइनस की लकड़ी से बना जाता है और दिया सलाई में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। और तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो पाइनस की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है पाइनस की लकड़ी से। चिलगोंजा का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। चिलगोंजा का सर्वाधिक पूरे भारत में जो उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा बीज जो है आर्किड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बीज जो है लोडेशिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार एवं बाजरा ग्रेमी कुल के सदस्य हैं। तो याद रखेंगे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार एवं बाजरा ग्रेमी कुल के सदस्य हैं। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का है और सबसे बड़ा पुष्प जो है रफलेशिया का है। आलू के आंक में कितनी कलिकाएं होती है? तो 3 कलिकाएं होती है। आलू जो है कंद है, आलू का तना खाते हैं। और नेक्स्ट जो है 474 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शलकंद जो है बल्ब जैसे प्याज और लहसुन है। और धनकंद जो है जिसको कॉर्न बोलते हैं, जैसे बंडा, अरबी, जिमीकंद और केसर होता है। और केसर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर करता है। और पराकंद जो है जैसे हल्दी, अदरक और केला, फर्न है। और पौधे का संरचना तथा कार्य की इकाई क्या है? तो कोशिका है। और लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध तथा स्वाद के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सल्फर करता है। सल्फर के कारण ही लहसुन, प्याज और तेल में अपना एक अलग गंध मिलता है। और नेक्स्ट देखेंगे 479 क्वेश्चन है, 489 नंबर का एक क्वेश्चन है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। जैसे कोई भी पौधों के लिए एनपीके का होना अति आवश्यक है, तो नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है, वहाँ कीट भक्षी पौधे उगते हैं। जैसे भारत में बात करें तो मेघालय और ड्रोसरा जो है एक कीट भक्षी पौधा है। नेक्स्ट जो है नेफेथिन्स भी जो है कीट भक्षी पौधा है, मेघालय में पाया जाता है। और 480 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन है तो एथिलीन है। और 481 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सिन की खोज किसने किया था? तो बेंट ने जई में की थी ऑक्सिन का खोज। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है, इसमें इसी के कारण पादप वृद्धि करता है, यानी पौधे में वृद्धि होता है। नेक्स्ट 482 नंबर क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में हुई थी। और 483 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंकुरित फलियों के दाने में किन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन सी, रिबोफ्लोविन तथा नियोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। आवासीय फल यानी फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, दरोगा में आने की संभावना है। तो आवासीय फल जिसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और ऐसे फॉल्स फ्रूट के कुछ नाम हैं जिसको सीधे सीधे आप लोग ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे। सेब जो है फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। नाशपाती, अमरूद, कटहल और अनानास और लीची, अंजीर, ये सब फॉल्स फ्रूट है। लीची का आइडिल खाते हैं। और लीची का जो उत्पादन है बिहार में सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव में होता है। अब 485 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रोडक्शन से, कि काजू का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य अग्रिम है? तो महाराष्ट्र। काजू का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। आंवला का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होता है। नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है केरल में होता है। लीची का उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। और अंगूर का उत्पादन जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। संतरा का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन जो है नासिक, महाराष्ट्र है। केला जो है महाराष्ट्र में होता है। आम जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादन ज़्यादा होता है। कटहल का जो है असम में होता है। आम का उत्पादन में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का भी नाम आता है। पपीता जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अनानास जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में। और अनार जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अखरोट का जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और सेब का जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 486 नंबर क्वेश्चन, की चाय जो है, चाय का उत्पादन लेटेराइट मिट्टी में होता है। और कपास का जो है काली मिट्टी, जिसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। और 487 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केसर का उत्पादन
कश्मीर के पंपोर जगह पर सबसे सर्वाधिक होता है। और नेक्स्ट जो है काली मिर्च का उत्पादन कर्नाटक में होता है, छोटा इलायची का केरल में होता है, और जीरा जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लौंग का तमिलनाडु और केरल में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मेथी का राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वृक्षों की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वृक्षों की जो आयु की गणना होती है वार्षिक वलय द्वारा होता है। और नेक्स्ट देखते हैं 494 नंबर क्वेश्चन, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसून के हैं। और 495 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बनाए जाते हैं? तो बिल्लू लकड़ी के बनाए जाते हैं। सागौन मुख्यतः पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट बोलते हैं, बाघों का राज्य बोलते हैं। और चंदन का वृक्ष मुख्यतः भारत में कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, कपूर जो जिसको कैम्फोर बोलते हैं किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। कैम्फोर लियोरेल वृक्ष से प्राप्त करते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र जो C6H12O6 होता है। और केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होता है। और ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो मोलस्क का संघ के जंतु हैं ऑक्टोपस। और लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो अगर ये सब जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये बिहार एसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो ला सकें जो आपके आगामी एग्ज़ाम जिसमें कि जीके जीएस का पोर्शन होता है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सके, आपको कुछ फ़ायदा मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। तो इसके लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो अब हम लोग कुछ आज मेन इम्पोर्टेंट तत्व को जानेंगे और देखते हैं। अब जैसे गांधी जी का कुछ प्रमुख कथन है, क्योंकि बिहार एसआई के एग्जाम में कथन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924वें अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, उसी में 1924 में अध्यक्षता किया था। उसके बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किया। तो उनका एक और कोटेशन बहुत अच्छा है, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। तो ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी की जन्म की बात करें 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो दिल्ली में हुआ था 30 जनवरी 1948 को, यानी आज़ादी के तदुपरांत उनका मृत्यु हुआ था। नाथूराम गोड्से ने उन्हें गोली मार दिया था। और साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, तो ये कथन भी गांधी जी का है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, दांडी मार्च के दौरान बोला था। और सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह भी कथन जो है गांधी जी का है। और धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, तो यह कथन जो है गांधी जी का है। और मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह भी कथन जो है गांधी जी का ही है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात करते थे। और तिलक का जो है बाल गंगाधर तिलक जो ग्राम दल से था, उसका जो निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को हो गया था। और मतदाता दिवस बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इन्हें भी याद रखेंगे। और उकाई परियोजना का है तो गुजरात में है। और वेग जो है सदिश राशि है, यानी वेलोसिटी कैसी है? तो वेलोसिटी जो है सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। और पानी जनित जल जनित रोग है टाइफाइड, और कोलरा जो है जल जनित रोग हैं। और मच्छर जो है अपना अंडा देता है तो पानी में ही देता है।
और डिप्थीरिया जो रोग होता है वो गला रोग होता है और गला को क्षतिग्रस्त करता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। और कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन जो बना था उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और मोहम्मद जिन्ना का एक नारा था, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और नेक्स्ट अब देखते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना था। तो इनको भी ध्यान से देखेंगे। और कुछ हम लोग अब भाग के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय के बारे में कर लेते हैं। भाग 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। भाग 2 में नागरिकता आता है, सिटीजनशिप आता है। भाग 3 में मूल अधिकार आता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और भाग 4A यानी भाग 4 क में मूल कर्तव्य का जिक्र है। भाग 5 में संघ है और संघ में ही अध्याय 1 में कार्यपालिका आता है, अध्याय 2 में संसद आता है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आता है और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आता है। भाग 6 में राज्य, अध्याय 1 में साधारण और भाग 2 में कार्यपालिका और भाग 3 में राज्य के विधानमंडल के बारे में जिक्र है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग और आज भाग के बारे में जानेंगे। और अध्याय जो है 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां था। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। अब भाग 7 के बारे में जानेंगे। और भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित हैं। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का जिक्र है। भाग 9 में पंचायतें हैं। और भाग 9A में जो है भाग 9 क में नगर पालिकाएं का उपबंध है। और भाग 9 ख में जो है सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में जिक्र है। और भाग 11 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। तो इसमें कुल 2 अध्याय हैं। भाग 11 में अध्याय 1 कहता है विधायी संबंध के बारे में जिक्र करता है। अध्याय 2 जो है प्रशासनिक संबंध के बारे में जिक्र करता है। भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में है। इसमें अध्याय 1 वित्त है, अध्याय 2 ऋण लेना है और अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बंधताएं और वाद हैं। भाग 13 का संबंध भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। इसमें अध्याय 1 सेवाएं हैं, अध्याय 2 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। लोक सेवा आयोग का जो गठन है आर्टिकल 315 के तहत किया गया है। राज्यसभा आयोग जैसे बीपीएससी फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी भी 315 अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। और रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर यूपीएससी लाया गया था। और किसी बुक में ली आयोग का भी जिक्र होता है। ली आयोग का भी संबंध यूपीएससी से ही है। और भाग जो है 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं था। और भाग 14 क में जो है अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन का जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं इसका जो गठन है आर्टिकल 324 से 29 के बीच में है। अब भारत का एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और भाग 16 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 राजभाषा संबंध है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय संघ की भाषा है, दूसरा अध्याय प्रादेशिक भाषाएं हैं, तीसरा अध्याय जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है। और भारत में कुल 3 तरह का उपपात है। 360 वित्तीय आपातकाल है, 352 राष्ट्रपति शासन है और 352 और 356 है। 356 राज्यपाल शासन है, 352 राष्ट्रपति शासन है। और भाग 17 में आपात उपबंध हो गया जिसका कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और भाग 19 में प्राकीर्ण है। और भाग 20 में संविधान संशोधन है। इसका आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 368 होता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम लोग कुल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं तो आज 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे।
ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 आता है और प्रथम अनुसूची जो है राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के नाम और उनकी सीमाएं के बारे में जिक्र है। तो भारत राज्यों का संघ है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारत राज्यों के संघ में राज्य जो है शक्ति पावरफुल है। और दूसरी अनुसूची में जो है निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। भारत का राष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नेक्स्ट तीसरी अनुसूची में जो है इनमें निम्नलिखित पदाधिकारियों, अभ्यर्थियों एवं सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ये पदाधिकारी हैं संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य विधान मंडल के चुनावों के अभ्यर्थी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संसद के चुनाव के अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडल के सदस्य। और चौथी अनुसूची जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। और पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों क्षेत्र का प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो छठी अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी में। छठी अनुसूची का संबंध जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद ये 244(2) एवं 275(1) के तहत। और सातवीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट तथा समवर्ती सूची, कंक्रीट लिस्ट में शामिल विषय हैं। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे, परंतु अब संघ सूची में कुल 100 विषय हो गए हैं और 61 जो है राज्य सूची में हो गया और 52 जो है समवर्ती सूची में हो गया है। तो अनुच्छेद 243 जो है का संबंध सातवीं अनुसूची से है। सातवीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, ये संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं, जो मूल संविधान में 14 भाषा था। तो भारत का जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषा का ही जिक्र था, और लेकिन अब ये भाषाएं बढ़कर जो है 22 हो गया। तो 22 भाषा कौन कौन है, बिहार एसआई एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से दीजिए। इसमें भोजपुरी और इंग्लिश नहीं है। और कौन कौन विषय शामिल है, तो स्टार्ट करते हैं। असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुर है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था। और आठवीं अनुसूची का संबंध जो अनुच्छेद 344(1) एवं 351 है। और नौवीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। और इस अनुसूची में पहले संविधान संशोधन 1951, भारत में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। पहला आम चुनाव भी 1951 से 56 में हुआ। इस अनुसूची में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारों उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसके वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं, जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के वामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका अनुच्छेद जो है 31 ख था। और नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है।
10वीं अनुसूची का जो संबंध है दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता है, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित उपबंध है। इस अनुसूची को 92 यानी 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, सीधे सीधे याद रखेंगे, यही एग्जाम में पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची जो है अनुच्छेद 102 एवं 191(2) के तहत है। अब नेक्स्ट जो है 11वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। इसमें पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई है। इनमें 19 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। याद रखेंगे, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243(6) यानी आर्टिकल 243G के तहत इसका प्रावधान है। 12वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। भारतीय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियों में लास्ट अब 12वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। इनमें नगर पालिकाओं यानी म्युनिसिपैलिटीज की शक्तियों एवं जिम्मेदारियां बताई गई है। इसमें 18 विषय हैं। और तो नगर निगम में कुल 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुच्छेद 243W के तहत 12वीं अनुसूची में रखा गया है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं MCQ टाइप, और हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव एवं श्री KM मुंशी है। तो निसंदेह इसका आंसर जो है BN राव हो जाएगा, क्योंकि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था BN राव ही थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट आप देखते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978। और नेक्स्ट जो देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। इसी का अनटचएबिलिटी से संबंध है, जिसको छुआछूत बोलते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन देखें, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और मानववाद। तो आंसर है इसका मानववाद। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और तो उन्हीं में 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों को निर्वाचित सदस्य। तो इसमें जो है राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। और नेक्स्ट जो है अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो वो 14 दिन पहले उसको पूर्व नोटिस या पूर्व सूचना दिया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन अगर इसका है राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें से जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद पर बने रहेंगे। और भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग्य है? भारत का जो राष्ट्रपति है किसका अभिन्न भाग है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा और मंत्रिपरिषद। तो संसद का एक भाग है। संसद जो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में
उठे संदेह और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? तो भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय जो है नई दिल्ली में है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है गया हो प्रवृत्त हो रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/6 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या का 1/5 और ऑप्शन सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10 और डी है ऑप्शन कुल सदस्य संख्या का 1/8। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस 2004, 2006 यूपी लोअर सब में पूछा गया, 2008 में है और बीपीएससी में पूछा गया है। तो 1/10 होना चाहिए। कुल सदस्य का संख्या जो है 1/10 होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। कुल सदस्य का 1/10 होता है। और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद में कामकाज में शून्य काल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को शून्यकाल बोला जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति हैं। और PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका होता है फुल फॉर्म। और भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है तो सर्वोच्च न्यायालय है। और चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। और सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार SI एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध था जम्मू कश्मीर से था जो कि अभी हटा दिया गया है। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पहला, युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, आंतरिक शांति को खतरा और सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन हो जाता है आंतरिक शांति को खतरा। पंचायती राज विषय है, राज्य सूची का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल बदल से था और 1985 में बना था, तो वही लगाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे तथा वीडियो अच्छा लगे तो इसमें कुछ कमेंट कीजिए और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। हम NCERT पढ़ते हैं, हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, कुछ बेसिक बुक पढ़ते हैं, कुछ अच्छे संस्थान का नोट्स पढ़ते हैं, तदुपरांत जाके हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हैं। तब हमको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ताकि आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और समय उतना नहीं है। आपके काम को हम आसान बनाने के लिए आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त
अघन्य शब्द संदर्भित है। गाय के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य जनपद स्थित था, राजस्थान में था। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगर आप सही में एस्पायरेंट्स हैं तो आप हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को देखेंगे और तब समझेंगे कि नहीं क्वेश्चन ये कैसा है और आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। और त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक है का संबंध है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यमन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनेंडर पर डालता है। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1194 के चंदबार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। और कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है महबूब ए इलाही कहलाता था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब देखेंगे, तुझे के बावड़ी का संबंध तुर्की भाषा में है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक था। सादत कहाँ था? कि सिख संघ के 12वें राज्यों को क्या कहा जाता है? तो मिशल कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजदौला था। और बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी और इसके खिलाफ 3 शक्तियाँ एकत्रित हुए थे और जिसमें कि अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और सिराजदौला की हार हुई थी और मिर्जाफर की भी हार हुई थी। किसने प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वी.डी. सावरकर ने दिया था। और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती था। और निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं R.C. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। एक्चुअली में होना था पूना में प्लेग नाम की एक बीमारी फैल गई थी जिस महामारी के कारण इसको जो है मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और कांग्रेस का पिता किसको बोलते हैं? तो A.O. ह्यूम को बोलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोला जाता है? तो A.O. ह्यूम को ही बोला जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। कुल 72 व्यक्ति जो है उपस्थित हुए थे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा जाता था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। और मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज्य पार्टी था। इसका गठन जो है स्वराज्य पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और चिटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में धावा बोला गया था? तो सूर्यसेन, इसी को मास्टर दा के रूप में जानते हैं। और करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था ग्वालियर टैंक मुंबई से। और करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में हुआ था। और तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।